जो जुहू के कब्रिस्तान पे जा रहे हैं वो सारे हिस्सेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल में। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी और आज फिर हमारे साथ है सरदार रवि रंजन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि रवि रंजन जी पेशे से पत्रकार रहे हैं और एक लंबा समय अमेरिका में व्यतीत किया। फिलहाल एक एनजीओ झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सरदार रवि रंजन जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर अवसर दिया, मैं अपनी बात इस प्लेटफॉर्म से रख सकूं। और आपका तो प्लेटफॉर्म का नाम ही ऐसा बसंती है कि सबको अपने रंग में रंग लेता है, रंग लेता है। सरदार जी, पूरा देश शोक में डूबा है। मीडिया भी बड़ी दुखी है क्योंकि जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। दुख की बात भी है, अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो इतनी जल्दी चले गए। कुल 98 साल के थे, अभी तो खेलने खालने के दिन शुरू हुए थे। खैर, निधन के बाद दिलीप कुमार साहब को जब मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में दफनाया गया तो सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे थे कि भाई दिलीप तो हिंदू नाम है, फिर इसे दफनाया क्यों गया। यहाँ तक कि सुदर्शन न्यूज ने तो ये तक ट्वीट किया कि जिस दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा पाई, उस नाम के अनुसार जलाया जाएगा या फिर यूसुफ खान के नाम से दफनाया जाएगा। मसलन जिंदा था तो हिंदू था, मर गया तो मुसलमान हो गया। जी जी। यूसुफ खान निशाने इम्तियाज, पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड का रेसिपेंट, उसको लेने वाला, उसको ये गौरव प्राप्त हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड लेने का। और पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा एसेट था, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने उसके लिए। चलो, पाकिस्तान के लिए करता तो वो अलग बात थी, मगर भारत विरोध काम जो है वो थोड़ा सोचने में आप मजबूर हो जाती है। और जहां तक उसकी बात है कि ये तो होता ही है, हिंदू नाम से बड़े फायदे उठाए जाते हैं। वो स्थितियां और थी, आजकल तो हिंदू भी मजबूर हो गए, वो भी कुछ समय बाद अपना नाम मुसलमान कर लेंगे। ये तो है, ये तो अलतकिया है कब कौन सा नाम रखना है, और उसमें वो आदमी बड़ा माहिर था। और अभी एक इंटरव्यू आया था किसी जर्नलिस्ट का कि मैंने उनसे पूछा, फोन करा उन्होंने कि दलीप कुमार साहब बोल रहे हैं। बोला नहीं, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। बोला हम तो आपको दलीप कुमार के नाम से जानते हैं। बोला वो तो मेरा तिजारती नाम है, यानी वो बिजनेस कर रहा था, आपको बेवकूफ बना रहा था। कोई भी बिजनेसमैन करता है। और रही उसकी कब्रिस्तान की बात, तो कब्रिस्तान में क्यों ना दफन हो, आखिर उसने वक्फ बोर्ड को, कब्रिस्तानों को इतनी दौलत दलीप कुमार के नाम से जो ली, उनको दी, तो वही दफन होना था उसने। अब जिसको हम इतना बड़ा हीरो मान रहे हैं यूसुफ खान का, इसके बारे में जो जो प्रचार हो रहा है, मीडिया में आ रहा है, जो जो उसकी महानता बताई जा रही है, वो सारी महानता जो है, वो महानता के उल्ट जो शब्द है वो थी। अब जैसे यहाँ पे दुष्ट आत्मा को हम महात्मा बोल देते हैं, महात्मा फलाना। जो इस देश में बच्चा पैदा हो उसको पिता बना देते हैं। तो ये इसी तरह इसको भी हमने महान कलाकार बना दिया, यूसुफ खान को भी। लेकिन सरदार जी, पाकिस्तान में तो उनकी बड़ी दादागिरी चलती थी। मीडिया बता रहा है कि कारगिल वार में जब पाकिस्तान नहीं मान रहा था तो तब वाजपेयी जी ने दिलीप साहब को बुलाया कि यार तू समझा दे, और दिलीप साहब ने भी क्या नवाज शरीफ की क्लास लगाई, 1 मिनट में उन्हें शराफत का पाठ सिखा दिया। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही मीडिया बता रहा है, क्योंकि मीडिया को इसी बात के पैसे दिए जाते हैं कि ऐसा ही बताया जाए। पहली बात तो, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से बात करेगा तो बात होती है। आप गिड़गिड़ा के एक आदमी को बुला रहे हो कि साहब आप आके बात करिए। अब ये पीएम के सामने ऐसी फाइलें रखी गई कि साहब वही सुधार सकता है, वही मना सकता है। क्यों क्यों क्यों, वो उनका दलाल लगा हुआ है क्या? और जो बात हुई थी, जिसको हम बड़े फक्र से कहते हैं कि साहब उसने उसकी क्लास ले ली नवाज शरीफ की। अब क्या क्लास ली
कि आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे मुसलमानों को परेशानी होगी, यानी किसी मुसलमान को परेशानी ना हो, ये उनकी समस्या थी। भारत के ऊपर आपने हमला करा, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, अगर वो कुछ कब्जा कर रहे हैं एरिया पे, हमारी चोटियों पे, वो समस्या नहीं थी। समस्या उन्होंने अपनी ये बताई उनको कि साहब आपके इसकी वजह से हमारे को लोग शक की नजर से देखते हैं। अब एक तो उनकी ज़हनियत ये पता लगती है कि भाई अगर युद्ध होगा तो दोनों तरफ की जनता को परेशानी होगी, युद्ध में तो परेशानी होती है, तो यहाँ पे हिंदू भी परेशान होगा, मुसलमान भी परेशान होगा, सारे परेशान होंगे। मगर उनका जो चिंतन था और उनकी जो फिक्रमंदी थी वो एक कम्युनिटी को लेके थी। चलिए, दूसरी, इस मैसेज को आप दोबारा रीड करिए, अंडरलाइन इसको पढ़िए, इसका बीच का, लाइनों के बीच में समझिए कि यानी अगर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री कुछ करता है तो यहाँ का हिंदू जो है मुसलमान पे टूट पड़ता है। तो ये एक वर्ल्ड को मैसेज गया। हालांकि बताया जाता है कि वो एक पब्लिक के लिए नहीं थी टॉक, मगर वो पब्लिक हो गई, तभी मेरे को आपको पता है। तो ये मैसेज जो था कि भारत के मुसलमानों की खातिर आप हमला ना करें, इसका मतलब हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आप यहाँ पे रह गए और पाकिस्तान से इस वजह से हम बच गए, वरना तो पाकिस्तान हमको खा ही जाता। अरे युद्ध हुआ था तो युद्ध का जवाब सेना दे ही रही थी, और कारगिल क्या, लाहौर भी लेना था। मगर अब दलीप साहब जैसे, यूसुफ खान जैसे जब एडवाइजर, सवाल यह है कि ये कोई वाजपेयी जी तो सारी रेकी करते नहीं थे ना, फाइलें सारी मंगवाते नहीं थे, तो उनको ये तजवीज किसने किया, ये नाम इस रिकमेंड किसने करा, और इसकी पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई गई कि इस आदमी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। 1971 के युद्ध में कलकत्ता से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो उसके पास से कुछ डायरियां निकली जिनमें यूसुफ खान का नंबर था। चलिए, उसने भी कह दिया और यूसुफ खान ने भी कह दिया वो तो मेरा एक फैन था, और बड़े कलाकारों के फैन होते हैं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो जासूस मिशन पे आता है वो अपने रिश्तेदारों के या दोस्तों के या उसके नंबर साथ में नहीं रखता, वो वही नंबर रखता है जिनसे उनको धंधा करना हो, जिनसे वेरी इन बिजनेस। एक बात। दूसरी बात, वो जब फैन साहब के पास से जो डिवाइसेस निकली या जो कुछ भी निकला, उनको मुंबई लाया गया, और भी उनके पास उन्होंने कबूला के साहब मैं सीधा उनको कांटेक्ट नहीं करता, मुझे बताया गया था सीधा कांटेक्ट नहीं करना, किस इसके थ्रू करना है, उनके पास पूरा एक सिस्टम था। अब जब उसको जीरो डाउन करा टेक्निकली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, तो एक ट्रांसमीटर का लोकेट हुआ कि एक ट्रांसमीटर है इस एरिया में। उसको जब जीरो डाउन करा, करते करते पहुंच गए तो वो दलीप कुमार साहब के बंगले के अंदर था। अब वो उस तरह की ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी आज की तरह, मोबाइल की तरह आसान नहीं थी, उसको एक प्रोफेशनल ही चला सकता था। तो या तो इन्होंने प्रोफेशनल अंदर हायर करा हुआ था, रखा हुआ था कोई हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी जो भी था उनके बंगले के अंदर, या ये खुद प्रोफेशनली ट्रेंड थे ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने के लिए। और उसकी वेव लेंथ जो थी उस, तो वो कराची से मेल खाती थी, यानी सीधा बिना इंटरसेप्शन के यदि ये जासूस ना पकड़ा जाता तो यहाँ की वहां बातें हो रही थी। अब जब ये पकड़ा गया जासूस, तो ऊपर से दिल्ली से प्रेशर गया कि साहब इनके यहाँ रेडिंग पार्टी को कि आपको अंदर नहीं जाने का। तो सारा कुछ लोकेट करके भी उस मशीन को बरामद नहीं कर सके। उसको पकड़ लिया उन्होंने, सब कुछ हो गया, मशीन ले ली, अंदर चले भी गए थे, मगर शायद वो मशीन को वो अपनी लिस्ट में नहीं रख सके या क्या हुआ, ये कहानी है। उसको एग्जैक्ट पूरा आप और मैं पहले इस पे टटोलेंगे कि वो हुआ क्या था, वो मशीन कहीं कहाँ, और वो डिसमेंटल करी गई, वो कोर्ट प्रॉपर्टी बनी, ये किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, मगर ये मशीन जरूर वहां थी और वहां से मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। रवि रंजन जी, ये तो जग जाहिर हो चुका है कि समाज से लेकर राजनीति और धर्म में बॉलीवुड का बड़ा हस्तक्षेप रहा है।
इसका पिछला उदाहरण ऐसे है कि 1950-60 के दशक तक बॉलीवुड में मुस्लिम नाम से एंट्री नहीं होती थी। यानी बताया जाता है कि मुस्लिम कलाकारों को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता था तो वो नाम बदलकर काम लेते थे। जैसे यूसुफ खान ने दिलीप कुमार बनकर काम किया, महजबीन बानो ने मीना कुमारी बनकर काम किया, जॉनी वॉकर का भी असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन था। बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों में से एक जिनका नाम था अजीत, उनका भी असली नाम हामिद अली खान था। 1950 और 60 के दशक में निम्मी का भी बड़ा बोलबाला रहा। बाद में पता चला कि वो भी नवाब बानो थी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्यामा रईयो, जिनका असली नाम खुर्शीद अख्तर था, संजय खान का भी असली नाम अब्बास खान है और जगदीप का भी असली नाम सैयद अहमद जाफरी तब सामने आया जब उनके बेटे का नाम जावेद जाफरी रखा गया। लेकिन 80-90 का दशक आते आते ऐसा क्या हुआ कि हिंदू नाम वालों को काम मिलना मुश्किल हो गया और इंडस्ट्रीज में काम लेने के लिए एएस दिलीप कुमार को AR रहमान बन जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ कि इस खान गैंग का विरोध करेगा उसे या तो सुशांत सिंह राजपूत बना दिया जाएगा या फिर उसे कंगना की तरह किनारे करने का प्रयास किया जाएगा। इस बॉलीवुड का जिहादी वुड किसने बनाया? देखिए, सब ऐसे है कि दिलीप कुमार या कोई भी नाम हो, ये तो अलतकिया बड़ी अच्छी तरह डिफाइंड है कब कौन सा नाम रखना है। वो मंदिर भी चला जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। और कब तक आपको इनके हक में बात बोलनी है और कब इनके खिलाफ बोलनी है ये अच्छी तरह उन्हें मालूम है। तो बॉलीवुड का जिहादी वुड बनाना जो शुरू हुआ, फादर ऑफ जिहादी वुड तो यही यूसुफ खान था, जिसने इसको जिहादी वुड बनाने की कोशिश करी, शुरुआत करी, और बाद में धीरे धीरे उसमें समय लगा और आज वो जिहादी वुड हो गया है। ये समय वो था, एक आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दोस्ती, जिसमें दो दोस्त होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और उसके गाने हम आज तक सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं, आज की जनरेशन भी सुनती है, आज जो 15-20 साल के बच्चे हैं वो भी सुनते हैं और बड़े अच्छे हैं, क्योंकि म्यूजिक तो बड़ा सूदिंग है। और एक समय वो था, वो फिल्म रिलीज होते ही आग सी लग गई थी। मतलब सबसे ज्यादा वो कमर्शियली हिट हुई फिल्म उस साल। 8 के उसको अवार्ड मिले, मतलब वो आर्ट में और कॉमर्स में दोनों में बहुत कामयाब हुई और दूर दूर तक उसका देश विदेश में नाम हुआ और उन एक्टर्स को लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। इससे यूसुफ खान और उस समय जो भी लोग थे उन्हें खतरा नजर आया दो चीजों का। एक तो एक हिंदू बढ़ रहा है और दूसरा उनको अपनी बेरोजगारी भी नजर आनी शुरू हो गई कि अगर यही हीरो बनते रहे तो मेरे को कौन पूछेगा ये जो मैं ठुमका लगाता हूं। हालांकि इस आदमी को कभी मैंने बहुत मेरे को नहीं भाया एक्टिंग में भी, खैर वो मेरा अपना व्यू है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसका उसका मजहब से कोई वो नहीं है। कईयों को अच्छा लगता होगा और अच्छी एक्टिंग करी भी होगी उसमें। हर कोई अपने हिसाब से एक्टिंग देखता है, किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है, किसी को। अगर उस जमाने में मैं देखूं तो देवानंद और राज कपूर मेरे को बहुत अच्छे उससे लगते थे, बहुत अच्छी एक्टिंग लगती थी उनकी। तो उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ कि इनके घर के बाहर सुधीर कुमार और सुशील कुमार जो दो एक्टर थे, इनके घर के बाहर प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। मतलब धक्का मुक्की प्रोड्यूसरों में होने लगी कि, और ये क्योंकि बहुत अच्छी बैकग्राउंड से तो नहीं थे, मिडिल क्लास थे या जैसे भी थे, जगह नहीं थी और प्रोड्यूसर धक्का मुक्की करके अंदर घुसने की। मगर 2-3 दिन में ही कहते हैं स्थिति ऐसे बदल गई कि प्रोड्यूसर्स को समझ आ गया कि ये नो जोन एरिया है, नो गो, इसमें आपको नहीं जाने का। ये अच्छी तरह प्रोड्यूसर्स को समझा दिया गया और उसके बाद सुधीर कुमार को थोड़े बहुत मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले। अब जब हम उस समय की अगर अखबारें देखें तो एक प्रचलन हुआ, इसको इनको इसलिए नहीं काम मिला कि इन्होंने किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम कर लिया, ताराचंद बरजातिया का इंतजार नहीं करा। ताराचंद बरजातिया ने कभी ऐसा नहीं, और वो बहुत एक सभ्य आदमी थे। और ये तो होता ही है कि कोई वो उनके कोई जड़ खरीदे गुलाम तो नहीं थे ना, वो इस तरह के आदमी था कि वो
ऐसा प्रेशर मेंटेन करता, ना उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसको कि आप जा ही नहीं सकते, आप जड़ खरीद गुलाम हो गए हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होते भी हैं तो इस तरह के थोड़े बहुत मॉनिटरी होते हैं, इतना पैसा मुझे दे दोगे तो आप जा सकते हो, हालांकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। और इस वजह से इसको नहीं काम मिला। तो ये इस तरह की बातें हुई। अरे कितने प्रोड्यूसर्स, कितने एक्टर्स आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। कोई किसी के साथ हीरोइन होती है तो हीरो कोई और होता है, अगली फिल्म में कुछ और हो जाता है। तो ये बड़ी एक विचित्र सी बात है कि इतनी बड़ी हिट फिल्मों के हीरोज को, ट्विन हीरोज, उनको दोबारा जिंदगी में रोल ही नहीं मिला और वो गुमनामी में मर गए। तो कैसे मरे वो? और कहा जाता है कि ये जो साहब थे, जब दंगे होते थे तो उसके बाद रिलीफ पहुंचाने ये मुस्लिम बस्तियों में जाते थे। तो अच्छी बात है, अगर कोई भी किसी का भी दंगा का कोई पीड़ित तो उसको जाना चाहिए, पर केवल एक ही बस्ती में जाए। और 64 में ही शायद कोई दंगा हुआ था जिसमें सुधीर कुमार को घेर लिया गया था, और ये उन्हीं लोगों ने घेरा था जिनके ये साहब पेट्रोन थे। किसी तरह से उसकी जान तो बच गई, मगर ये उसे समझ में आ गया कि पानी में रह के मगर से और इंडस्ट्री में रह के यूसुफ से दुश्मनी नहीं ले सकते। और उसके बाद सुशील कुमार का कुछ नहीं पता लगा। हालांकि सुधीर कुमार के ऊपर एक बार कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, अफवाह फैली थी। हाँ, उसकी डेथ नहीं हुई थी, मगर कार एक्सीडेंट हुआ था। और वो मसला निशा ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्य बन गई, उसी तरह 1964 में आई दोस्ती फिल्म के नायक सुधीर कुमार जी भी जिहादी उड़ के शिकार हो चुके हैं। सुधीर कुमार सावंत शायद उनका नाम था। वो किसी तरह से 2 अटेम्प्ट उन पे हुए थे और दोनों में वो मिरेकली, मतलब एक मिरेकल हुआ और वो बच गए। चलिए, मगर ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई कि पानी में रह के मगर से और मुंबई में रह के इन गैंग से आप पंगा नहीं ले सकते। और ये वो, और उसके बाद वो उन्हीं समय में गैंग वार थी वरदराजन की और करीम लाला की और वगैरह वगैरह, हाजी मस्तान उठ रहे थे। ये वो समय है जब हम सब, इस समय वरदराजन को कैसे आउट किया गया। 2 गैंग्स मिले, हाजी मस्तान का और करीम लाला का। और उस समय बताते हैं कि उस समय के जो बॉलीवुड था, सिचुएशन उससे उल्टी थी। उस समय बॉलीवुड इनको मदद कर रहा था गैंग्स एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उनमें जो बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे अभी एक बड़े साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों का क्या उनसे कनेक्शन था, ये भली भांति उस समय वो लोगों को पता था। दैट वाज टॉक ऑफ द टाउन। और यही जब कड़ी आगे बढ़ती रही, वो एक थोड़ा कैंसर बना, और उसके बाद गुलशन कुमार, और फिर कितने ही नाम मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। जो एक फिल्म आई थी, सुनील दत्त साहब थे उसमें, शायद फिल्म का नाम था एक फूल 3 कांटे, जिसमें एक सरदार जी थे, इकबाल सिंह सेठी। उन्होंने रॉक एंड रोल का वो रॉक एंड रोल करा था जो रॉक एंड रोल वेस्ट वाले भी नहीं कर सकते थे। परंतु एक ही फिल्म के बाद उनको काम नहीं मिला, या वो खुद भी, उनको जरा सा अगर कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं करा, क्योंकि वो एक फौजी अफसर थे, नेवी के अफसर थे, और वो लंदन में पोस्टिंग में चले गए, और ना इनके दबाव में आए और ना इनके कीचड़ में जाना चाहते थे। परंतु एक साजिश जरूर रची गई कि इस आदमी को काम ना मिले। इसी तरह एस बलबीर होते थे, बहुत अच्छे गायक थे, उस तरह उनका पंजाब में मर्डर हुआ। और फिर जसपाल सिंह, उनको काम वो नहीं मिला, या वो नहीं, इस तरह की कई चीजें आती हैं। मनमोहन और शर्मा ब्रदर्स, आपको आज भी याद होगा, सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया।
आज भी वो भजन गाया जाता है, मगर उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। उस आवाज को आप देखिए, एक तो आवाज गुमनामी में रहती है, पता ही नहीं लगता। जब एक बार कोई हिट हो जाता है और उसके अंदर टैलेंट होता है, तो फिर वो रुकता नहीं, मगर ये सारे रुके। और इसी तरह के अटेम्प्ट्स कुछ कहते हैं देवानंद के साथ भी करने की कोशिश करी गई थी, वो नहीं कर पाए, क्योंकि देवानंद भी अपने में शख्सियत थे। उसी सिलसिले को अगर आगे चलाएं तो किशोर कुमार को इमरजेंसी में कितना प्रताड़ित किया गया कि ऑल इंडिया रेडियो से उसके गाने बंद कर दिए गए। तो ये सारी चीजें आप, ये एक ही माइंडसेट काम कर रहा है, जिहादी माइंडसेट। और वो जिहादी माइंडसेट में उन्हें पता है कि कब आपका नाम उन्होंने बदलना है गन पॉइंट पे, और कब अपना नाम उन्होंने बदलना है, क्योंकि आपका नाम भी बदलेंगे, आपका मजहब भी बदलेंगे, सब पता है उनको। और कब अपना नाम बदलना है ये भी उन्हें पता है, और कब आपके पैर में आके गिरना है, कब हाथ जोड़ना है और कब हाथ छोड़ना है, ये एक पूरी स्ट्रेटजी है। तो ये उस बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी का में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, जिसने वो गॉट बॉलीवुड ग्रेजुएटेड टू जिहाद वुड, उसको जिहाद वुड बनाने तक। और आज इसी कारण से हम सुशांत सिंह राजपूत, सिर्फ हम ये 3-4 खान, आज के खान ठीक है इन्होंने रोल करा, मगर उसकी नींव किसी और ने रखी थी, और बहुत पहले रखी गई थी। पेड़ एक दिन में नहीं खड़ा होता, एक दिन में तो घास फूस भी नहीं खड़ी होती। तो ये जो इतना बड़ा वट वृक्ष और इतना बड़ा जंगल बन गया है बॉलीवुड में, माफिया जंगल और जिहादी जंगल, इसमें इन साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हैरानगी की बात है कि सारे नेता अभिनेता अंधभक्तों की तरह, अंधभक्त किसी एक का नहीं हो सकता, मगर किसी एक का तो अंधभक्त के ऊपर आप एलिगेशन लगा देते हो कि अगर उसको सपोर्ट। तो ये जो इनके अंधभक्त है, इनका क्या होगा, जिहाद के अंधभक्त है जो। तो ये बड़े एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आदमी को हम इतना पूजनीय बना के, मैं देख रहा हूं कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी सोशल मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा कि वो कितना बड़ा राष्ट्र विरोधी था, जिसके घर में ट्रांसमीटर्स लगे। और एक इंटरव्यू में कई साल बाद उसने कहा कि ये तो मैंने गाने सुनने के लिए रखा था। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने बंदूक घर में मच्छर मारने के लिए रखी थी क्या? इसमें उनका सफेदपोश होने का कारण था क्योंकि इससे थोड़े दिन पहले यानी 1962 के चुनाव में यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब ने इसी हिंदू नाम का नकाब लगाकर नेहरू जी के कहने पर वी के कृष्णन मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया था। और इसी धुआंधार चुनावी सभाओं का ही नतीजा था कि वी के कृष्णन मेनन ने आचार्य JB कृपलानी को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी, क्योंकि जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल के बाद सबसे अधिक मत JB कृपलानी जी को ही मिले थे। और इसी का डर का नतीजा था कि आचार्य JB कृपलानी जी को हराने के लिए दिलीप कुमार को आगे किया गया। तो सीधी सी बात, अगर उस समय इनके घर पर जासूसी का कोई सामान मिला होगा तो भी तत्कालीन सरकार के आशीर्वाद से बच गया होगा। हाँ, इसने एक बार उसके लिए अपील जरूर करी थी, ऐसी बात नहीं है। 1962 के युद्ध में इसने अपील करी थी, क्योंकि वो जो था युद्ध जो था हमारा लाल जिहादियों से था, और उस समय लाल जिहादी और हरे जिहादी अभी इनका आपस में ये मंगल सूत्र में नहीं बंधे थे। तो हलाल जिहादी और हरे जिहादी अलग थे। तो उस समय इसने कहा चलो भाई लाल जिहादी कहीं ना आ जाए। तो इस समय इसने एक अपील करी थी, और उसने कुछ सोना भी इकट्ठा करा था और कुछ उसने डोनेशन भी दी थी, मगर उससे कई गुना ज्यादा डोनेशन उसने पाकिस्तान की NGOs को दी है। हाँ, इमरान खान ने मौत के बाद उन्हें याद करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार ने शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के लिए धन जुटाने में पाकिस्तान की मदद की थी। वो शुरुआती 10% धन जुटाने के साथ ही पाकिस्तान और लंदन में होने वाले पाकिस्तानी कार्यक्रमों में भी शामिल रहे थे। यानी इससे साफ हो गया कि जो दिलीप कुमार साहब थे वो हिंदुस्तान में दिलीप कुमार बनकर कमाते रहे और यूसुफ खान बनकर पाकिस्तान की मदद करते रहे। कभी 10 का नोट राम मंदिर के लिए भी दे देते। चलिए, मंदिर में चाहे उनकी श्रद्धा हो या ना हो, उन्होंने नहीं दिए। मगर अगर वो कैंसर की और इसकी बात कर रहे हैं, तो भारत में भी बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं। तो उनको कितना पैसा दिया
ये कोई नहीं जानता, दिया नहीं दिया। बताया जाता है वक्फ बोर्ड को दिया है। हाँ, कोई 100 करोड़ के करीब कहते हैं दिया। और देना चाहिए था। अब यूसुफ खान है तो अब मैंने अभी मैं एक कहानी कई बार सुनाता हूं हर उस पे। एक पति पत्नी जा रहे थे जंगल में, गाड़ी में जा रहे थे, सामने उन्हें एक पत्नी को लगा एक कुत्ता जख्मी पड़ा है। उसने उठा लिया तो पति ने कहा भाई ये कुत्ता जंगल में कहां से आएगा, ये तो भेड़िया है। बोले नहीं, ये छोटा बच्चा था, उसको घर ले आए। अब उन्होंने उसको कुत्ते को एक टॉमी नाम, भेड़िए को एक टॉमी नाम दे दिया और उसको कुत्ते के बिस्कुट खिलाने लगे और कुत्ते जैसी चैन बांधने लगे और ये मानना शुरू कर दिया कि ये कुत्ता है। अब उनको ये उम्मीद थी कि अब ये भेड़िया भी अपने को कुत्ता ही समझ लेगा और वो कुत्ते की तरह ही बिहेव करेगा क्योंकि हम इसको कुत्ता मान रहे हैं, तो ये बड़ा वफादार रहेगा। तो अब एक दिन वो उसके बच्चे भी चट कर गया और जब वो भाग गया तो पत्नी पति से लड़ती है, उसको बच्चे मरने का नहीं है, मेरे बच्चे खा गया और घर में और भी कुत्ते थे वो खा गया। कि आप लोगों ने उससे इतना मिसबिहेव करा कि बाकी कुत्ते उस पर इतना भौंकते थे कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, तो हमने जस्टिफाई जिसको करना है। तो इस सारे उसमें भेड़िए बेचारे का क्या कसूर है, उसने तो वही करा जो उसको करना चाहिए था, उसने कुछ अलग नहीं करा। तो ये हम अगर हमारे को कुत्ते और भेड़िए में समझ नहीं पता, फर्क नहीं पता, तो इसमें भेड़िए की गलती नहीं आप कह सकते, गलती हमारी है। और यही अगर उसी समय सुधीर के साथ जो हुआ, अगर उसी समय एक्शन हो गया होता तो सुशांत सिंह राजपूत का ये हाल ना होता, गुलशन कुमार का मर्डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो कुछ भी करके आज पूरे मीडिया है कि वो नीरव मोदी को नहीं ला रहे, उसको नहीं ला रहे, उसको नहीं ला रहे, वो आ गया, वो यहाँ पहुंचा। भाई वो नदीम शाह था, क्या नाम था, उसके बारे में मीडिया नहीं, उसको क्यों नहीं ला रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो वन साइडेड एक चश्मा पहन के बैठे हैं कि हमने तो, पत्नी क्या लड़ती है कि जब शुरू में भेड़िया घर में आया था, छोटा बच्चा था, चलो मान गई वो भेड़िया था, तो अगर ये कुत्ते उसको ना भौंकते तो वो मेरे बच्चे नहीं खाता। कितना मिसबिहेव किया गया, आप उसकी साइकोलॉजी समझिए, वो कितना परेशान किया गया, उसको कितना हरास किया गया, इसलिए उसने मेरे बच्चे खा लिए। तो बच्चे खा लिए उसका अफसोस नहीं था, अफसोस ये था। और वो फिर पत्नी जाती है जंगल में, उसने कहा क्या क्यों जा रही है, तो भेड़ियों को देखने। तो उसने कहा चलो, पति ने अब तो समझ आ गई, गोली मार देगी उसको, नहीं नहीं नहीं, मैं तो उससे माफी मांगने जा रही हूँ। तो ये श्रद्धांजलियां और माफियां और दुष्ट आत्माओं को महात्मा और इस देश के पैदा हुए बच्चे को अब देश का बाप बनाना, और यहाँ पे राष्ट्रीय बाप और राष्ट्रीय दामाद, राष्ट्रीय चाचा। तो अभी एक राष्ट्रीय दामाद भी बन जाता, वो तो इसी तरह से वो सरकार चली गई, नहीं तो अब तक एक भारत रत्न राष्ट्रीय दामाद को मिल जाता, राष्ट्रीय सास भी है। राष्ट्रीय सास को भी राष्ट्रीय भाभी है। तो ये सब चलता रहता है। तो खैर, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अफसोस बुलाऊं, क्योंकि कोई भी मरता है तो अफसोस होता है। यह एक खुशी है कि वो अपने इच्छा अनुसार 72 पूरा पहुंच गए। तो 72 पूरा में उनको यहाँ पे तो शायद उतना सामान नहीं मिला जो 72 पूरा में मिलेगा, 36-36 फुट की हूर मिलेगी। तो वो शायद मिल जाएगी, अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, वक्फ बोर्ड को भी दिया है, पाकिस्तान को भी दिया है, जो इस भारत को दारुल इस्लाम बनाने के सपने देखता है। इसके अलावा कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसों की भी मदद की है, शायद एक दो हूर तो मिल सकती है। तो दारुल हर्ब भारत बना नहीं बना, मगर बॉलीवुड तो इस वक्त दारुल इस्लाम बन चुका है। बिल्कुल, जो बॉलीवुड में इतनी सफाई से जिहाद की, तो राष्ट्रीय शोक तो बनता है। बिल्कुल बनता है, ये तो बहुत सबब का काम किया। और फिर जब हम कहते हैं हम दोनों एक ही हैं, तो ये तो पाकिस्तान भी का भी शौक है, उसको भी शौक मनाना चाहिए, मना रहे हैं वो।
तो अब हम ये कहेंगे कि रंग दे बसंती और सरदार रवि रंजन सिंह जी भी शोक मनाए कि काश मालकिन ने समय रहते भेड़िया को पहचान लिया होता, तो वो लिबरल सेक्युलर ना बनी रहती तो शायद बच्चे बच जाते। पर मालकिन को तो आखिर में भी यही रहा ना कि उसके साथ क्या ज्यादती हुई थी ये पता करो। अगर शायद उनका विचार था कि अगर उस दिन कुत्ते ना भौंकते तो वो बच्चे ना खाता, तो वो दूध पी के घर की रखवाली करता। और ये उनका विचार था, अपने अपने विचार हैं। और ऐसे ही विचारों में हमारे सारे नेता अभिनेता, अब ये एक रेस सी लगी हुई है कि कौन कितनी बड़ी श्रद्धांजलि देगा। तो मेरे ख्याल हमने और आपने अपने तरह से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अब तक दे दी है। सही कहा आपने। तो बॉलीवुड को कराचीवुड बनाने वाले, हिंदू बनकर कमाने वाले, मुसलमान बनकर लुटाने वाले यूसुफ खान की कब्र पर जाकर आज आपा पीटने वालों को सरदार रवि रंजन जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज जो जुहू के कब्रिस्तान पे जा रहे हैं वो सारे हिस्सेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत की के कत्ल में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उनको प्रोत्साहन देना मतलब आप और सुशांत सिंह राजपूत बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में। किलर्स को आप जब हीरोज बनाते हैं तो यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार रवि रंजन जी, जो आपने बॉलीवुड का अदृश्य सच सामने रखा। रंग दे बसंती के सभी दर्शकों को एक बार फिर से अपना बेहद कीमती समय देने के लिए सरदार रवि रंजन सिंह जी का हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्ते।